श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री पार्वती पर। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी का बटन भी दबा देना ताकि आने वाले सभी उपायों की जानकारी आप सभी तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है 9 फरवरी, दिन सोमवार, यानी आज है फाल्गुन महीने की सोमवार की अष्टमी, जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगी ना, उससे आप रातों रात माला माल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है ना, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाली हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनना। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी सोमवार की अष्टमी के दिन धतूरे को शिवजी पर चढ़ा देता है ना, तो उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती। उस इंसान का धन, वैभव, संपदा बढ़ती ही जाती है। दोस्तों, धतूरा तो आपने देखा ही होगा, गोल होता है और उसके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं, जो कि बहुत ही जहरीला होता है। दोस्तों, जो चीज किसी को पसंद नहीं होती ना, तो वो चीज मेरे बाबा भोलेनाथ को पसंद होती है। दोस्तों, जो मैं आपको उपाय बताऊंगी ना, वो है तो धतूरा है, लेकिन नॉर्मल धतूरा नहीं है, जो शायद आपके आसपास में बहुत सारे मिल जाते हैं। जिस धतूरे के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वो धतूरा तो कांटे वाला ही है, लेकिन इसकी डंडी का रंग लाल होता है, जो कि बहुत ही कम जगह पर ये धतूरा मिलता है। और जिसको भी ये धतूरा मिल जाता है ना, तो समझ जाना उसकी किस्मत चमकने वाली है। तो दोस्तों, अगर कहीं आपको ये लाल डंडी का धतूरा मिल जाए ना, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन उस धतूरे को शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। दूसरा, जिसको भी लीवर किडनी से जुड़ी बीमारी होती है ना, तो अगर उसको ये लाल डंडी वाला धतूरा कहीं ना कहीं मिल जाए, एक धतूरा या फिर 5 धतूरे, जैसे भी आपको मिले, लेकिन या तो एक हो या फिर 5। दोस्तों, इस उपाय को किसी भी एकांतेश्वर महादेव पे करना है। एकांतेश्वर मतलब जिस मंदिर में कोई आता जाता नहीं हो। वैसे तो दोस्तों, ऐसा मंदिर मिलना बहुत ही मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आजकल इस कलयुग में शिवयुग मना हुआ है। सभी बड़े, बूढ़े, जवान, यहाँ तक कि बच्चे भी शिव मंदिर में जाने लगे हैं। तो सभी मंदिरों में बहुत भारी भीड़ होती है, लेकिन अगर आपको कहीं जाते समय रास्ते में कहीं एकांत में शंकर जी का शिवलिंग मिल जाए, तो आप इस उपाय को वही करना। तो दोस्तों, अगर आपका शरीर बहुत बीमारियों से घिरा हुआ है ना, तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है, या किसी विद्वान ब्राह्मण से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना। ये भी न कर सको तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलना। ये ना बोलो तो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलना। ये भी ना बोल सको तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जो लाल डंडी का धतूरा है, एक हो या फिर 5, वो एकांतेश्वर महादेव पर समर्पित कर देना। इससे धीरे धीरे करके आपका शरीर बीमारियों से ठीक होता चला जाएगा और आपके शरीर में गोली दवाई लगनी भी शुरू हो जाएगी और आप स्वस्थ होते चले जाओगे। दोस्तों, जिसके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, संपदा नहीं आ रही हो, या नौकरी सर्विस नहीं लग रही हो, या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ चल रही हो आपकी जिंदगी में, तो ये उपाय जरूर करना। आपको 7 बेलपत्र लेनी है, केसर को घिसकर उसका चंदन बना लेना है। फिर उस चंदन से बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर केसर का चंदन बनाया है, उससे ओम लिख देना है। जो 2 पत्तियां होती है नीचे वाली, उनमें से एक पत्ती पर माँ आदि शक्ति के नाम से केसर के चंदन की बिंदी लगा देनी है। जो दूसरी पत्ती है, उस पर श्री गणेश जी, माँ रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगा देनी है केसर के चंदन की। फिर उन बेलपत्र को भगवान शिव पे समर्पित करते जाओ। जो 7 बेलपत्र ली हैं, अपने वो 7 बेलपत्र ऐसे ही चढ़ानी है। दोस्तों, कहते हैं जो भी सोमवार की अष्टमी के दिन अगर बेलपत्र पर केसर लगाकर उस पे ओम लिखकर और केसर का ही तिलक लगाकर माँ आदि शक्ति, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करके उनको वापस उठा लेता है, फिर उन 7 बेलपत्र को किसी लाल वस्त्र में बांधकर, जहां आप व्यापार, व्यवसाय या नौकरी या सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, तो जो आपने 7 बेलपत्र ली थी, लाल कपड़े में बांधकर उनको 2 से 2.5 महीने तक अपने घर में रख कर देखना। बाबा ऐसी कृपा करेगा और लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर। भगवान भोलेनाथ आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको बहुत आगे तक पहुंचा देंगे। लेकिन साथ में अपने परिश्रम को भी बढ़ा देना है, पहले से 4 गुना मेहनत करनी है। फिर देखना
बाबा कैसे आपकी कष्ट भरी जिंदगी में चार चांद लगा देंगे। कहते हैं जो सोमवार की अष्टमी होती है तो वो दिन भगवान भोलेनाथ को रिझाने का दिन होता है। जितना हो सके बाबा को रिझाने का प्रयास करो ताकि जल्द से जल्द आपका भंडार भी भर सके। दोस्तों, अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं, शिवरात्रि का व्रत करते हैं या सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हैं या फिर प्रदोष का व्रत करते हैं तो एक कार्य अवश्य करना। अगर आप थोड़े से आखा चावल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो तो उनमें से एक चावल का दाना पीले चंदन या हल्दी में या फिर केसर में डिगोकर शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना चाहिए। जैसे किसी ब्याह शादी में हम पीले चावल से शादी का निमंत्रण देते हैं, ठीक वैसे ही हमें भगवान भोलेनाथ को पीला चावल चढ़ाकर निमंत्रण जरूर देना चाहिए ताकि भगवान भोलेनाथ जब भी प्रदोष काल में माँ पार्वती को लेकर भ्रमण पर निकलते हैं तो वो एक ना एक दिन हमारे घर में भी प्रवेश कर सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में बहुत दुख तकलीफ चल रही है और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही तो सोमवार की अष्टमी का ये उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपको करना क्या है चलिए बताती हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना इस उपाय को और शेयर करना ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए और उनके दुख भी आपके एक प्रयास से कट जाए। दोस्तों, आपको इस उपाय के लिए लेनी है एक बेलपत्र, थोड़ा सा देसी गाय का दूध और थोड़ा सा घी। और हाँ दोस्तों, देसी गाय का दूध सुबह का होना चाहिए, एकदम ताजा, ना कि शाम का दूध। आपको करना क्या है, बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उसके दोनों तरफ देसी गाय के दूध की एक एक बूंदी लगा देनी है और जो नीचे वाली दो पत्ती है उन दोनों पत्तियों पर गाय का घी लगा देना है, एक एक बूंदी। और उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना अपनी मन की कामना करके। अगर आपको किसी ने कह दिया कि आपका दुख नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी कर लो, आपको जिंदगी में धक्के ही खाने हैं, मात्र इस उपाय से आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। बाबा तुमको उन्नति की सीढ़ी पर पहुंचा देगा, फिर दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटके। जिस दिन भी सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन शिव मंदिर में जब भी जाओ तो ये तीन चीजें अवश्य लेकर जाना। पहली 31 बेलपत्र, दूसरी 31 मूंग के दाने और तीसरा 31 चावल के आखे दाने यानी साबुत चावल। दोस्तों, जो आपने 31 चावल के दाने लिए थे उनको अपनी कामना करके शंकर जी के मंदिर की जो दहलीज होती है, जो चौखट होती है, मतलब मंदिर के बाहर, तो वहां समर्पित कर देना कहीं भी एकांत में। जो 31 मूंग के दाने लेकर गए हो उन मूंग के दानों को नंदी के पास यानी नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ होता है उसके पास समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो उन बेलपत्र को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। उन पर लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर बेलपत्र की डंडी को उस तरफ करना है जहां से पानी बहकर जाता है। आप बस एक सोमवार की अष्टमी को ये उपाय कर कर देखना, अगली सोमवार की अष्टमी तक आपका वो कार्य जरूर हो जाएगा। जो भी अष्टमी आए, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की, दोनों अष्टमी में से किसी भी एक अष्टमी के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र भगवान चंपेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर फिर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित जरूर करना चाहिए अपनी कामना करके। बाबा ऐसा हाथ पकड़ेगा आपका कि आपको कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर एक बेलपत्र, एक सफेद फूल समर्पित कर देता है ना, तो उस व्यक्ति ने चाहे कुछ मांगा हो या नहीं मांगा हो, लेकिन उस व्यक्ति को देने के लिए भगवान भोलेनाथ स्वयं उसको देने उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जिसका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा हो, किसी न किसी कारणवश से कार्य अटक रहा हो, तब किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय जरूर करें। आपको करना क्या है, आपको इस उपाय के लिए किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेनी है और एक सफेद पुष्प भगवान निर्मलेश्वर का नाम लेकर अशोक सुंदरी से छुआकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देता है। उसका कोई कार्य नहीं अटकता, उसका फिर सारा कार्य सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर करना। ओके दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।